बार बार कह रहा हूँ कि भारत बिल्कुल अड़ गया था कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो हमारे यहाँ अजीत डोभाल ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो घटना घटने से पहले उनको भांप लेते हैं। तो मनीष जी, वहां की कोर्ट कह चुकी कि 4 करोड़ यहाँ भिखारी हैं, 4 करोड़ भिखारी हैं, और उन भिखारियों में की जो आमदनी है वो पाकिस्तान की जीडीपी का 12% है। और उसके अंदर एक आतंकवादी समर्थक घुस गया और रचित रविंद्रन जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है उसके गले से जाके लटक गया। और इस बात पर तो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं किसी ने रिएक्ट नहीं किया, न्यूजीलैंड ने भी रिएक्ट नहीं किया। तो ये इतना आसान या इतना सरल मामला नहीं है। ऋतिक जी लिख रहे हैं, पुरानी बात आपको याद दिलाना, आईपीएल का जो ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, आप दोनों को प्रणाम गुरु। ये आपने जो कहा था दिख रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पे संकट के बादल हैं। न्यूजीलैंड बांग्लादेश से मैच के दौरान क्या है, बैंड टीएलपी के मुमताज कादिर की फोटो लेकर एक आदमी दौड़ा। खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा है। अभी आप देखते जाइए वहां पर। वो अब हम लोग ज्यादा उस पर बोलेंगे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत बिल्कुल अड़ गया था कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो हमारे यहाँ अजीत डोभाल ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो घटना घटने से पहले उनको भांप लेते हैं। तो कुछ वहां पे कुछ बड़ा पक रहा है, वो पका हुआ सामने आ जाएगा। वो बहुत पाकिस्तान के बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी का हम सब इंतजार कर, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान, ये तबाह, ये बर्बाद पाकिस्तान क्यों भारत के हित में है। और इस आईपीएल को देखिए, आईपीएल में तो कह रहे थे कि इतने सारे, आईपीएल कह रहा हूं, इतने सारे जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खर्चा किए, स्टेडियम कुछ ठीक ठाक बनाया, कुछ सड़कें बनाई, इस उम्मीद में थी कि पैसे कमाएंगे। अब तो भारत ने इसको खुद बाहर कर दिया, बांग्लादेश बाहर हो गया, तो कमाई का पूरा, स्टेडियम में दर्शक नहीं रहेंगे, पूरा जो कुछ भी है सब कुछ गंवा दिया जाएगा। मनीष जी, वहां की कोर्ट कह चुकी कि 4 करोड़ यहाँ भिखारी हैं, 4 करोड़ भिखारी हैं, और उन भिखारियों में की जो आमदनी है वो पाकिस्तान की जीडीपी का 12% है। जरा आंकड़े कितने खतरनाक भी है और शर्मनाक भी हैं कि भिखारियों की मतलब 4 करोड़ भिखारी, और उनकी जो उनके पास जो पैसा है वो पाकिस्तान की जीडीपी उसमें 12% उनका शेयर है। और उसके अलावा एक बात हम लोग बहुत पहले दिखा चुके हैं कि वहाँ की जो कराची यूनिवर्सिटी की जो महिला रिसर्चर हैं उनका बाकायदे उनका शोध पत्र है कि 25-30% पाकिस्तानी जो है पागल हैं, वो मानसिक रूप से विकसित हैं। तो जहां समझिए आधा देश जो है वो पागल और भिखारी हो, और वहां पर वो चैंपियन ट्रॉफी करा रहा है, तो उसका वही हश्र होगा जो होना चाहिए। और अभी आप देखते जाइए, मेरे ख्याल से 9 तारीख को मनीष जी, 9 या 11 तारीख को उसका फाइनल है। फाइनल से पहले पाकिस्तान का फाइनल होगा। बिल्कुल, और देखिए मतलब पाकिस्तान को पहले बाहर बुलाया और उसके बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सोचिए, फर्स्ट राउंड में जो उम्मीद बांधे हुए था, फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। तो ये समझ में आता है। हाँ, वैसे मनीष जी जो ऋतिक जी ने बात कही है वो बात बड़ी गंभीर भी है। अभी ये तो मैं इनकी ऐसे बात कर रहा था कि आपका मतलब वर्ल्ड कप के बाद अगर आप बात करिए तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैच हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके अंदर एक आतंकवादी समर्थक घुस गया और रचित रविंद्रन जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है उसके गले से जाके लटक गया। और याद दिला दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक नहीं कम से कम 200 ऐसे हादसे हो चुके हैं कि वो बम बांध के जाके फट गए। वो बम बांध के फटते हैं, वहां 30-40 हजार रुपए में बम फटने वाले मिलते हैं। तो अगर वो आदमी बम बांधे हुए लड़ता और वो लपट गया था जाकर रचित रविंद्रन से, तो कुछ भी हो सकता था। ये क्या कर रही थी, इनकी सुरक्षा तो कितनी घटिया दोयम दर्जे की सुरक्षा है, इनसे 1 लाख गुना बेहतर तो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने 67-68 करोड़ लोगों को नहला के सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। ये 1 लाख की जनता को भी काबू कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी घटना। लेकिन मैं फिर कहूँ मुनीष जी कि इस पूरी घटना पर कहीं कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो चुप्पी है बड़ी खतरनाक है, मैं फिर कह रहा हूँ। कौन सी चुप्पी? पाकिस्तान वाला? नहीं मनीष जी, वो जो वो घुस गया था आतंकवादी और जाके उससे लिपट गया था, तो मान लीजिए वो बम बांधे होता, जो मानव बम जिसे कहते हैं वो होता तो क्या करते। और इस बात पर तो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं किसी ने रिएक्ट नहीं किया, न्यूजीलैंड ने भी रिएक्ट नहीं किया इस पे। तो ये इतना आसान या इतना सरल मामला नहीं है। अभी रुक जाइए, इसके परिणाम आप देखेंगे।
और लोग लिख रहे हैं कि वो खिलाड़ी जो गिरीश चंद्र जैन लिख रहे हैं कि वो खिलाड़ी हिंदू था। तो मतलब इसका मतलब ये है कि खेल खतरनाक था। और हाँ, ये तब सोचिए कि कितना खतरनाक है कि यहाँ बैठे लोग उस पाकिस्तान का जिसका जन्म ही नफरत के आधार पे हुआ, जो पैदा ही नफरत, दुनिया में मुझे लगता है कि नफरत के आधार से, गर्व से पैदा एकमात्र देश पाकिस्तान होगा। और उस देश का और महिमा मंडन कर रहे हैं कि वहां पर तो ये अपना जो खिलाड़ी है, क्या नाम है इसका, जो सेंचुरी बनाया, रोहित कोहली, वो विराट कोहली, कह रहे हैं विराट कि कोहली। कोहली कोहली का पाकिस्तान में महिमा मंडन हो रहा है। बाबर आजम यदि ऐसा करता तो भारत में उसका महिमा मंडन होता क्या? ये देखिए कितना शैतानी सेकुलर साजिश है। मनीष जी, कोहली का कैसा महिमा मंडन हो रहा है, ये कलाई खुल गई, एकदम नंगे हो गए पाकिस्तानी। कि कल, हाँ कल ही के मैच, कल नहीं परसों के मैच में एक आदमी लाहौर के स्टेडियम में हिंदुस्तान का झंडा लेके बैठा था और उसने झंडा केवल निकाल लिया था, तो उसको कॉलर से पकड़ के कुत्ते की तरह घसीटते हुए वो स्टेडियम के बाहर लेकर, भगवान जाने उसके साथ बाद में उसके साथ क्या व्यवहार किया है। तो ये बता रहा कि भारत के प्रति कितना प्रेम पाकिस्तान में है। ये एक लॉबी है हिंदुस्तान में कि वहां की जनता कुछ और चाहती है, फलाना चाहती है, ढिमाका चाहती है। लेकिन उस घटना की बात में जो परसों वाली है कि जो वो उसका झंडा उसका पास उसको मिल गया तो उसको घसीटते हुए ले गए। ये सबा नकवी को दिखाई देता है, निखिल वागले को दिखाई देता है, वो क्लिप कटुए को दिखाई देता है, या वो अपूर्वा नंद जो है, पता नहीं आगे पीछे क्या है वो, उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर एक आदमी जो खुलेआम भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, उसके ऊपर अगर बुलडोजर चल गया तो तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन वहां पर कैसे एक झंडा उसके पास मिल गया केवल, तो उसको पूरा वीडियो है मनीष जी कि उसको घसीटते हुए कॉलर से पकड़ के ले गए बाहर। बाद उसके बहुत बुरा हाल हुआ होगा निश्चित तौर पे। तो वो ये इनको दिखाई नहीं देता कि किस तरह से देश के प्रति दुश्मन जो रखता है उसको क्या क्या उसका हाल होता है। लेकिन ये अपने धंधे में लगे हुए हैं बेशर्मी के साथ। बिल्कुल यही, लेकिन यही है, चलिए इन सब का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में एक खलियर के खैराती गिरफ्तार हुआ है, अब बारी इस यूट्यूब पर बने हुए खैरातियों की है। उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री ने जो देश से वायदा किया था इस इकोसिस्टम पर अब हंटर चलेगा, तो फिर ये जो फरेब है, ये जो फेक नैरेटिव है, कम से कम उसके खेल पर लगाम लगेगी। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबको एक बार फिर से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय, वंदे मातरम।